नमस्कार। गायत्री कॉलेज साचोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीन क्लोनिंग के बारे में पढ़ा था। जीन क्लोनिंग के पश्चात क्लोन किए गए जीन का एनालिसिस करना हो या हम जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एम्प्लीफिकेशन करना हो, दोनों ही स्टेप्स में पीसीआर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीसीआर क्या है? कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज पीसीआर, तो पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अर्थात पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन पूछे तो किसी जीन की हूबहू कॉपी करना, वो भी बिना क्लोनिंग के ही, क्या कहलाता है? पीसीआर कहलाता है। पीसीआर का प्रोसीजर देखते हैं हम। पीसीआर के प्रोसीजर में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, अर्थात डीएनए का विकृतीकरण। दूसरा, एनिलिंग, डीएनए स्ट्रैंड के एटम को निकालना या एनिलिंग करना। तीसरा है प्राइमर एक्सटेंशन, अर्थात डीएनए के रज्जुओं के साथ आरएनए प्राइमर को जोड़ना, उनके प्रसारित करना। पीसीआर अभिक्रिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे हम टैग डीएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। ये टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या है? टैग डीएनए पॉलीमरेज कुछ नहीं है, एक एंजाइम है। जैसा आम पॉलीमरेज होता है वैसा ही एंजाइम है, बट इस एंजाइम को हमने थर्मस एपिटिकस बैक्टीरिया से लिया है, इसलिए थर्मस का टी और एक्विटस का एक्यू लेके हमने क्या बना दिया? टैग डीएनए पॉलीमरेज। ये इस बैक्टीरिया की खास बात क्या है? यह बैक्टीरिया हॉट वाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हॉट वाटर हैबिटेट में पाया जाता है, जहां पर ये इजी गोइंग सर्वाइव करता है। और आपने इन स्टेप्स में टेम्परेचर देखा होगा, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि इतने हाई टेम्परेचर पे सामान्य डीएनए पॉलीमरेज तो काम कर नहीं सकता। इसके लिए हमें एक ऐसे पॉलीमरेज की आवश्यकता थी जो ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी बिल्कुल इजी गोइंग काम कर सके। तो हमने थर्मस एक्विटस बैक्टीरिया, जो हॉट वाटर एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जहां पे ये डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे नॉर्मली वर्क करता है, तो इस बैक्टीरिया से हमने स्पेशल एंजाइम को आइसोलेट किया, जिसका नाम हमने क्या रख दिया? टैग डीएनए पॉलीमरेज। अब स्टेप्स के बारे में देखते हैं। डीनेचुरेशन मतलब विकृतीकरण। आपको पता है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। दोनों रज्जुओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए यदि डीएनए रेप्लिकेशन की बात की जाए, तो डीएनए रेप्लिकेशन में हम डीएनए हेलिकेज, टोकोआइसोमरेज जैसे एंजाइमों का उपयोग करते हुए और डीएनए के दोनों डुप्लेक्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। पर हमें इस प्रोसीजर में, पीसीआर में, डीएनए हेलिकेज या टोकोआइसोमरेज एंजाइमों जैसे कोई एंजाइम का उपयोग नहीं करना है। अतः हम डीएनए को डीनेचुरेशन करने के लिए 90 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट आउट करते हैं। और जब हीट करते हैं तो डीएनए इतने टेम्परेचर पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और ये टेम्परेचर लगभग 2 मिनट तक रखा जाता है। 2 मिनट में इतने टेम्परेचर पे यदि डीएनए को रखा जाए तो डीएनए डीनेचर्ड हो जाएगा, अर्थात दोनों रज्जु उसके एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और जो पहला साइकिल होता है, पीसीआर का फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है, तब 2 मिनट के लिए टेम्परेचर को 94 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाता है, उससे ज्यादा नहीं रखा जाता। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमने टेम्परेचर कितना रखेंगे? 94 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। उसके बाद में एनिलिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके अंदर डीएनए रज्जु का जो टेम्परेचर हमने कितना 94 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया था, अब उस टेम्परेचर को हम कूल डाउन करते हैं और कूल डाउन करके 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। और
1 मिनट तक ये टेम्परेचर रखा जाता है और एनिलिंग स्टार्ट की जाती है 3 डेज एंड से। प्राइमर एक्सटेंशन में टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 72 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और 2 मिनट के लिए यूज होता है और ये 3 डेज स्ट्रेंथ से स्टार्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि लीनियर डायग्राम के द्वारा पीसीआर में एंटायर साइकिल कैसा होता है। सपोज देन ये हमारे पास डीएनए क्या है, डुप्लेक्स है। डीएनए डुप्लेक्स का 5 डेज एंड 3 डेज एंड 3 डेज 5 डेज एंड। अब इस डीएनए डुप्लेक्स को 2 मिनट तक 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं। हीट करने के पश्चात डीएनए के दोनों रज्जु एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ये ऊपर वाला रज्जु हो गया, ये नीचे वाला हो गया। तो आप कह सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कह सकते हैं आप इसको। इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के पश्चात हम इसका कूल डाउन करते हैं और टेम्परेचर को अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं। आफ्टर 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड से हम एनिलिंग स्टार्ट करते हैं और टेम्परेचर आपको पता है कि कांस्टेंट हो जाएगा। और एनिलिंग स्टार्ट होने के बाद में हम यहाँ पे प्राइमर एनिलिंग करेंगे। उसी समय प्राइमर्स जोड़ेंगे, 2 प्राइमर जोड़ेंगे, प्राइमर फर्स्ट और प्राइमर सेकेंड। मैंने पहले ही बताया था कि प्राइमर एक्सटेंशन किस पे किया जाता है, 3 डेज एंड पे किया जाता है। तो देखो एक तो यहाँ पे 3 डेज एंड पे हमने प्राइमर को ऐड किया है और एक हमने 3 डेज एंड पे यहाँ पे प्राइमर ऐड किया। 2 प्राइमर हमने ऐड कर दिया। टेम्परेचर हमने क्या रखा है, 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। एनिलिंग किया गया है, टेम्परेचर फिक्स है। आफ्टर प्राइमर एक्सटेंशन हमने जैसे ही टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड किया, यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड कर दिया। टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे हमने ऐड किया तो यहाँ पर प्राइमर ने डीएनए का क्या स्टार्ट कर दिया, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया और डीएनए के न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया और हमारे पास 2 न्यू डीएनए डुप्लेक्स हमारे पास बन गए। इन 2 डीएनए डुप्लेक्स में से एक डीएनए डुप्लेक्स को हम रिसाइकिल कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप पे पहुंचा देते हैं और वहां पे फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से सेकंड साइकिल वापस स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट इस तरह से हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर ध्यान रखने वाली बात है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कांस्टेंट 72 डिग्री सेंटीग्रेड या आप कह सकते हैं 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इस टेम्परेचर पे न्यू डीएनए सिंथेसिस हो जाता है। यही कि आप यदि जानेंगे कि यही टेम्परेचर क्यों, तो इस टेम्परेचर के लिए डीएनए का एनिलिंग और डीएनए के जो सिंथेसाइज है वो क्या होता है, ई कोलाई के अंदर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा एफिशिएंसी से डीएनए सिंथेसिस होता है। इसलिए हमने टेम्परेचर कितना रखा, ये वाला 72 डिग्री सेंटीग्रेड या इन बिटवीन 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने ये रखा और हमारे पास इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए कंप्लीट होते हैं। एक डीएनए को हम रिसाइकिल कर देते हैं और दूसरी को एक कॉपी को हम आइसोलेट कर देते हैं। तो बार बार हम ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरह से पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से एक रिएक्शन साइकिल चल गया। इस साइकिल को हम क्या कर रहे हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कह रहे हैं। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से हमने एक डीएनए का क्लोन तैयार कर, मतलब वो एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर लिया और उस एग्जैक्ट कॉपी को हमने बिना किसी क्लोनिंग के किया है और कुछ एक समय में कर लिया है और लगभग 20 मिनट में लाखों कॉपियां तैयार की जा सकती हैं। इस तरह से हम पीसीआर कर सकते हैं। पीसीआर की खोज कैरे मोलिस ने की थी और पीसीआर का उपयोग जीन एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है, जीन क्लोनिंग में किया जाता है और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जहां पे पीसीआर का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि कोरोना के
जो टेस्ट होता है उसके अंदर भी RT-PCR का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब PCR एक ऐसी टेक्निक है जो आप DNA का एम्प्लीफिकेशन कह दीजिए या जीन का एम्प्लीफिकेशन कह दीजिए, इसके लिए प्रयुक्त होती है। आज आशा है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।